हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आपका क्वेश्चन है कि अ 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Right? तो देखिए, आपको एक डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। जैसा आपको कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली ये बता रहा है कि 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जो बिल्डिंग से 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ठीक है। 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर ये है, ठीक है। और उस पॉइंट से उसके आई के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट जो बिल्डिंग की ओर जब मूव कर रहा है ना, बिल्डिंग की ओर मूव कर रहा है, तो उसका जो आई के साथ जो बिल्डिंग के टॉप के साथ उसका आई और बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा था वो 30 से इंक्रीज होकर करके 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछ रहे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, तो आप यहाँ से एक फिगर बनाएंगे, एक आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है, कि कितना डिग्री। देखिए, एक अच्छे से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये आपको बिल्डिंग है। नो 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 नो, ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे ही बनेगी। देखिए, आप एक बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और फिर ऐसा हो गया, देखिए ये ट्रायंगल हो गया। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखिए को नीचे से इसे बढ़ा रहे हैं और इधर से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये हो गया। एंड एक लाइन अप और खींचेंगे इसे, ठीक है, ऐसे। देखिए, जो बिल्डिंग है 30 मीटर, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है ये आपको बता दी कि बिल्डिंग जो है ना 30 मीटर टॉल है, ठीक है। इसको आप ए नेमिंग कीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट को आप बी नेमिंग करेंगे, ये पॉइंट आपको सी और ये डी, ठीक है। इसको आप यहाँ से नेमिंग कर दीजिए और ये इस पॉइंट को आप टी नेमिंग कर दीजिए। देखिए, ए टी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, ए टू टी 30 मीटर, ठीक है। यहाँ आप 90 का एंगल दिखाएंगे। एंड जो वाई की हाइट है ना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ऐसे 1.5 मीटर, यानी डी टू एस 1.5, तो बी टू टी भी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, यानी ये वाला साइड डी टू एस और बी टू टी। देखिए, जो एंगल है वो आपको क्या हो रहा है कि 30 डिग्री से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आई का साथ 30 डिग्री, और इस पॉइंट पर जो एंगल अभी हो गया है वो 60 डिग्री हो, 30 डिग्री से इंक्रीज होकर करके 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका उसमें आपको इतना ही गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन, आपको डिस्टेंस जो फाइंड करना है ना डी टू सी डिस्टेंस फाइंड करना है कि डी से सी तक कितना डिस्टेंस है, ये आपको बताना है कि डी टू सी कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए कि सॉल्व। देखिए, पहले तो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ए टी जो है ना, ए टू टी 30 मीटर है, ए टी, ठीक है। ए टू टी तक आपको जो है 30 मीटर है, लेकिन इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम लोग ऐसे ही लिख दिए इसको, ठीक है। जो बॉय की जो हाइट है या बॉय का जो टॉल है ये आपको 1.5 मीटर है, तो डी एस इज इक्वल टू बी टी और इक्वल्स टू 1.5 मीटर। इसका भी हम लोग को ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी लिख दिए। अब देखिए, आपको क्या करना है, जो ए बी की वैल्यू आपको निकालना है, मेन आपको ज़रूरी है ए बी का, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए, तो देखिए हम लोग ए बी को ऐसा लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए टी, ए से टी तक पूरा, ठीक है, और माइनस फिर बी टी। ए टी में जब बी टी को माइनस कर देंगे तो आपको ए भी आ जाएगा। और ए टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, जो ए टी की वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, वो आप यहाँ से लिखें कि ए टी की वैल्यू आपको कितना दिया है। तो आप यहाँ से लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू, ए टी आपको 30 मीटर और माइनस 1.5, 1.5, तो 30 में आप 1.5 माइनस करेंगे। देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू,
30 में 1.5 माइनस करेंगे तो आपको 28.5 मीटर, ये आपको हो गया ए बी। ठीक है, ए बी इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको दो अगर इसको फिगर को देखेंगे तो यहाँ दो ट्राइंगल बन रहा है। एक तो ट्राइंगल आपको ए बी सी, अंदर वाला छोटा वाला ट्राइंगल, एंड बाहर वाला ट्राइंगल अगर हम लोग लेंगे तो ए बी डी दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो पहले आप अंदर वाला ट्राइंगल में लीजिए ए बी सी में, आप यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप यहाँ से लिखिए कि नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए कि जो आपको एंगल है, ठीक है, एंगल सी पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ए सी बी, इट इम्प्लाइज द एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर आप यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए आपको एक्चुअली यहाँ फाइंड क्या करना है ना, तो वो भी आप लिखिए कि क्या फाइंड करना है। आपको जो फाइंड करना है वो डी सी फाइंड करना है कि डी सी की वैल्यू क्या होगा। देखिए इनिशियली जो बॉय था, ठीक है, जो बॉय था इनिशियली पॉइंट डी पर रहा होगा। ठीक है, अब पॉइंट डी से जब वो मूव करके सी तक आ गया ना, तभी तो इसका एंगल 30 से इंक्रीज होकर करके 60 डिग्री हो गया। तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया बिल्डिंग की ओर, ताकि उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है टॉप के साथ बिल्डिंग के 30 से 60 हो जाए। तो ये आपको डी सी फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करना है वो आपको डी सी फाइंड करना है कि डी सी की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही आपको बताना है डी सी क्या होगा। ठीक है, जी सी। ओके, अब आप देखिए यहाँ से डी सी एक्चुअली हम लोग को डी सी फाइंड करना है। तो आप यहाँ से लिखिए, आप यहाँ से लिखिए कि tan ऑफ 60 डिग्री, जो हम लोग अंदर वाला एंगल को ले रहे थे, ट्राइंगल को ले रहे थे, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर अगर आप देखिएगा ए बी, ठीक है, अब बेस आपको बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। देखिए अगर आप इस वाले एंगल को लेंगे 60 डिग्री को, तो tan ऑफ 60 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए बी, अब बेस आपको बी सी, तो ए बी बाई बी सी। ओके, ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी बाई बी सी हम लोग लिख दिए, और ए बी की वैल्यू आप यहाँ से हम लोग फाइंड किए कि 28.5 मीटर। तो अब आप ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 28.5 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए बी आपको 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। बी सी आपको नहीं पता है तो बी सी ही लिखेंगे। अब आप यहाँ से लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वल्स टू 28.5 मीटर, 28.5 डिवाइडेड बाई √3 इतना मीटर, ये आपको बी सी होगी, ये बी सी होगी। इसको आप इक्वेशन 1 चाहे तो नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल। देखिए ये तो हम लोग ट्राइंगल में ले ली, ए बी सी को देख लिए। अब आपको देखना है ट्राइंगल ए बी डी, लार्ज ट्राइंगल ए बी डी। तो आप यहाँ से लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में जो आपको एंगल है ए डी सी, एंगल ए डी, एंगल ए डी बी, ये आपको दिया हुआ है कि 30 डिग्री है। ठीक है, लार्ज ट्राइंगल में जो आपको एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है। देखिए ए डी बी 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से आप लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री। तो आप यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर tan 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ए बी अपन बेस, तो बेस आपको बी डी, ए बी अपन बी डी, राइट। देखिए परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर ए बी, अब बेस आपको बी डी। अब बी डी को हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी प्लस डी सी, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी। तो आप यहाँ से ब्रेक करके लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1/√3, ए बी की वैल्यू 28.5 मीटर, तो 28.5 डिवाइडेड बाई बी डी को आप लिख सकते हैं कि बी सी प्लस डी सी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग बी डी को, राइट। देखिए और बी सी की वैल्यू इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू 1, यहाँ से आपको होगा कि इट इम्प्लाइज दैट
बी सी इंटू 1 बी सी प्लस डी सी इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ से आप लिखिए इट इम्प्लाइज दैट डी सी इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 प्लस बी सी इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी सी। इट इम्प्लाइज दैट आप यहाँ से लिखेंगे डी सी इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 माइनस बी सी की वैल्यू देखिए, बी सी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में फाइंड आउट करके रखे हैं कि 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो बी सी की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ 28.5 डिवाइडेड बाई √3, देखिए 28.5 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से आप लिखेंगे डी सी इक्वल्स टू एलसीएम लीजिएगा तो आपको √3 आएगा एलसीएम, ठीक है, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 राइट। अब आगे यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट डी सी इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप देखिए यहाँ से ये आपको क्या हुआ, तो अब आप यहाँ से लिखिए इट इम्प्लाइज दैट देखिए यहाँ से आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट डी सी इक्वल्स टू 5 टू 5 10 की 0 1 कैरी हो गया, 8 टू 16 इसमें 1 प्लस 17 की 7 1 कैरी हो गया, 2 टू 4 इसमें 1 प्लस 5 तो 57 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 1 जा 3 and 19 3 जा 57 इट इम्प्लाइज दैट डी सी इक्वल्स टू 19 इंटू √3 it implies that DC DC 19 √3 मीटर। ये आपको डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो ट्रैवल किया था एंगल को 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था डीसी। देखिए डीसी, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, ठीक है, आपसे जो पूछ रहा था ना वो ये पूछ रहा था कि डीसी क्या है, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बिल्डिंग की टुवार्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए, देखिए यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया, देखिए ऐसा है ना, देखिए आपसे पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो आप यहाँ से लिखिए, आप यहाँ से लिखेंगे हेंस डिस्टेंस, देखिए आपको डीसी हो गया, आप यहाँ से लिख दीजिए कि हेंस required distance is equal to 19 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, राइट, ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।